मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम यानी राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा की, जिसका कि क्वेश्चन आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। ये एनएमएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और जैसा कि आप जानते हैं एनएमएस एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। तो एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको कि आप मैट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको जो है 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज बताएंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं, ठीक है, तो एनएमएस का जो एग्ज़ाम होता है इसका क्वेश्चन लगभग सभी स्टेट में सेम होता है। कुछ चेंज होता है लेकिन ज़्यादातर 80% क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस अंक का डिफरेंस रहता है, बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम यानी मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा पेपर होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसको आप लोग सैट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस तरह से ये प्रश्न पत्र ही हमारे हाथ में है। 2022 का ये प्रश्न पत्र है। अगर जिस भी स्टेट में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको भी आने वाले हैं। तो पिछले दिनों में कई स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं और उन सब का क्वेश्चन मैंने देखा है, तो लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं सब में। तो ये हो गया शैक्षिक योग्यता परीक्षा का। तो इसमें आपको देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा रहता है। तो बात करते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा की। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें टोटल जो है 90 प्रश्न होते हैं। तो 90 प्रश्न में आपको विज्ञान समूह से यानी विज्ञान से, जिसमें भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान, कुल 35 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो भौतिकी से 35 प्रश्न हो गया, यानी विज्ञान से 35 प्रश्न हो गया, और सामाजिक विज्ञान से, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आते हैं, इसमें से भी 35 प्रश्न पूछेंगे, और गणित से 20 प्रश्न आते हैं। तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जो नए छात्र हैं, जो इस बार 2023 या 24 में एग्ज़ाम देंगे एनएमएस का, तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि वो पहले से समझ लें कि किस टाइप के प्रश्न आपको आने वाले हैं। उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, जो कि तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे चैनल को ऑनलाइन माध्यम से हम सारी तैयारी आपको कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया कि शैक्षिक योग्यता में आपको इस तरह से प्रश्न 90 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें विज्ञान से 35 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न और गणित से 20 प्रश्न रहता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न रहता है। एक प्रश्न रहता है और उसका 4 उत्तर भी आपको दिया रहता है। तो उसमें जो सही उत्तर है आपको उसको चुनना होता है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सही उत्तर कौन सा है वो चुनना होता है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, बिरसा मुंडा, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह और सिद्धू कान्हू। तो इसमें जो इसका सही आंसर है, इसका एक ओमार सीट मिलेगा। उस पे जैसे इसका 4 नंबर सही है तो ओमार सीट में 4 नंबर को गोल घेरा लगाना है। बस इतना सा काम करना होता है, आंसर तो लिखना नहीं होता। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा की। तो मानसिक योग्यता परीक्षा में भी आपको 90 प्रश्न रहता है, ठीक है। और 90 प्रश्न में इसमें क्या रहता है, रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए ये एक रीजनिंग ऐसे रहेगा, चित्र बना करके इस तरह से रहेगा। ये एक प्रश्न है, यहाँ पे अगला क्या होगा, इसका 4 उत्तर दिया रहेगा, इसमें से जो सही है वो आपको चिन्ह लगाना है या ओमार सीट में रखना है। तो ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से जो चित्र बना के प्रश्न रहता है रीजनिंग में, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। जो आपने अगर नवोदय का परीक्षा दिया होगा तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो आपको पता होगा। या आप नवोदय का गाइड देख सकते हैं, उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो ये कितना पूछेगा, लगभग 15 रीजनिंग जो है नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं। चित्र वाला रीजनिंग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको तैयारी करना होगा नॉन वर्बल रीजनिंग को, क्योंकि 15 या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से 15 रीजनिंग आपको ज़रूर पूछेगा। देखिए 15 रीजनिंग यहाँ पूछा हुआ 2022 में भी। अगर पिछले साल सब का भी क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग इसी पैटर्न पे किसी बार 10 किसी बार 15 क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं।
इसमें जितने भी टाइप के रीजनिंग पूछे आते हैं सारे के वीडियो हम आने वाले दिनों में सभी पर वीडियो बनाएंगे। तो तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और जब भी फॉर्म आएगा किसी भी स्टेट में या रिजल्ट आएगा तो उसकी भी जानकारी हम देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सब है, तो ये हो गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ वाला रीजनिंग भी दे दिया था इस बार, देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है इस तरह से रीजनिंग सब रहता है। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट में आते हैं तो इस तरह का रीजनिंग 15 को ज़रूर पूछेगा। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। चारों ऑप्शन में जो है आपको देखना ये होता है कि कौन ऑप्शन सही है, कौन सबसे अलग है, वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी रीजनिंग आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे सीरीज वाला रीजनिंग रहता है। देखिए इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन रीजनिंग रहेगा, एनालॉजी से रहेगा, उसके बाद ये हो गया सीरीज रीजनिंग रहेगा, अल्फ़ाबेट रीजनिंग रहता है, ठीक है। तो ये सारे रीजनिंग आपको कैलेंडर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से भी आते हैं। तो इन सब पे भी वीडियो आने वाले दिनों में बनाएंगे। इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उस अनुसार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस तरह से देख लिया आपकी, इस तरह से ये सीरीज वाला रीजनिंग है। तो ऐसे रीजनिंग भी आपको पूछे जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि आपको कितना लाना होगा पास करने के लिए। देखिए इस बार जो अभी हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है 2022 का, तो उसमें जो है न्यूनतम 61 नंबर भी जिसको आया है तो वो भी क्वालिफाई कर गया है, ठीक है। 61 नंबर पे भी, तो ये 61 नंबर पे कैसे क्वालिफाई कर गया, अगर आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम पिछले वीडियो में बता दिए, तो आप उस अनुसार से डाउनलोड कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर के नाम से, उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। उससे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर, तो आ जाएगा। उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, बहुत सारा PDF हम उसी ग्रुप में डाल देते हैं। तो न्यूनतम 61 नंबर में भी पास हो गया। तो कैसे हो जाता है, देखिए कुल जैसे सेट में आपको 90 प्रश्न पूछे गए और मैट में भी 90 प्रश्न पूछे गए। तो इसमें से पास करने के लिए आपको 35 से ज़्यादा लाना होता है, दोनों पेपर में पास करना ज़रूरी है। और अगर आप ये जनरल और OBC वाले के लिए, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 28 से ज़्यादा दोनों पेपर में लाना होता है। तो देखिए कोई विद्यार्थी अगर 28 से ज़्यादा दोनों पेपर में ले आया, मान लीजिए किसी में 30 ले आया, किसी में जो है 29 ले आया, तो ऐसे करके उसको, तो या 32 ले आया, तो ऐसे करके उसको 61 नंबर आ गया। तो दोनों पेपर में अगर पास है तो उसका क्वालिफाई हो गया। आप मतलब ये नहीं कि आप 150 लाए या 120 लाए, 130 लाए, मतलब ये रहता है कि दोनों पेपर में आपको नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि दोनों पेपर में आप पास कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सिंपल सा है, 90 में 35 कोई बड़ी बात नहीं। SC ST में आते हैं तो थोड़ा सा और छूट मिल जाएगा। तो ये बात है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेंगे। अब हम जो है आपके लिए इसमें देखिए 3 तरह का क्वेश्चन हो गया। पहला तो हो गया रीजनिंग का, ज़्यादा तो रीजनिंग ना पूछा जाएगा, तो रीजनिंग ज़्यादा पूछा जाएगा। तो रीजनिंग का वीडियो बनाना होगा, रीजनिंग सारे बताएंगे। फिर मैथ्स भी पूछे जाते हैं, तो मैथ का वीडियो, मैथ से 20 प्रश्न रहेगा, तो इसके बारे में भी मैथ का वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हो गया जीके कह देते हैं इसको, क्योंकि GS भी बोल देते, GK GS कह देते हैं, क्योंकि ये सारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और विज्ञान, ये सब मिला करके हो गया आपको 35 दूनी 70 प्रश्न रहेगा। तो इसका भी क्वेश्चन बताएंगे, तो ये GK के अंतर्गत आ गया। तो रीजनिंग का भी वीडियो, मैथ का और GK का, तो कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन जो है सुबह में 8 बजे आपको वीडियो देने की। प्रत्येक दिन एक वीडियो आएगा सुबह में 8 बजे। और रीजनिंग का जो है 2 दिन सप्ताह में रीजनिंग का वीडियो दे देंगे, 2 दिन मैथ का और 2 दिन GK का। और संडे को क्या हो जाएगा, संडे को शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट लेंगे, ठीक है। संडे को लाइव टेस्ट के माध्यम से होगा। और इसके बाद संडे को एक और वीडियो आ जाएगा कि जिसमें कि आपको
Q&A वीडियो होगा। Q&A क्या होता है कि आपका जो डाउट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वो जो भी कमेंट आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जो संडे को अपलोड होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे हम लोग तैयारी करने वाले हैं। बीच बीच में जो अपडेट आएगा, किसी भी राज्य में रिजल्ट आएगा या आंसर किया आएगा या फॉर्म भरने का डेट आएगा, तो उसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको करना है। ठीक है, अब इसके लिए जो अभी तो गाइड नहीं आया होगा मार्केट में नया, जैसे ही गाइड आएगा तो आप लोग गाइड खरीद लीजिएगा। और जो भी ज़रूरत होगा आपको, हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, सारा कुछ इस पर हम बताते जाएंगे। इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलते जाएगा। फिलहाल आप हमारे चैनल पे बहुत सारे रीजनिंग, मैथ और जीके के वीडियो हैं, उनको भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस